हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसमें से 4 या 5 चार्जेस रहेगा, जिसमें किसी एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो दो या अलग सरफेसेस के कारण जो पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे। और तीसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक जो होगा रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे ढेर सारा चार्जेस जैसे Q1 है, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 और ये पॉइंट P है। तो इन सब चार्जेस के कारण हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R1, R2, R3 पोजीशन वेक्टर्स होगा, बट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू पॉइंट Q1 इज R1P. Similarly, R2P is the distance between point P and Q2 charge, and so on. R3P, R4P, R5P. These are the distances. So let's consider at least 5 charges Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5, and we have to find the electric potential at this point, and these are the distances. Then electric potential due to charge Q1, it is Q1 by 4 pi epsilon naught R1P. Similarly, due to potential due to Q2 charge, that is Q2 by 4 pi epsilon naught R2P, and so on. Potential due to fifth charge, that is Q5 by 4 pi epsilon naught R5P. अब इन सब चार्जेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू गेट टोटल पोटेंशियल, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस V5, एंड दिस इज रिटन एज 1 by 4 pi epsilon naught सबसे कॉमन हो गया, और ये आगे क्या Q1 बाय R1P प्लस Q2 बाय R2P प्लस डॉट 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 Q5 बाय R5P. This is the electric potential at this point due to this charge system, and it is written as sigma notation, that is V equal to Q by 1 by 4 pi epsilon naught summation I equal to 1 to n and Qi by RIP, where I is 1 to 5 and 1 to it is 1 to 5, तो 1 to 5 ले सकते हैं। अगर n चार्जेस रहेगा तो I equal to 1 to n रह जाएगा, Qi I stands for 1 to 3 समेशन में ये सिग्मा में समेशन, और इस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि लेट्स कंसीडर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो उस पॉइंट पे या उस सरफेस पे कांस्टेंट रहता है, या यूनिफॉर्म कह सकते हैं, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि लेट्स कंसीडर एक Q चार्ज है यहाँ पे, और R डिस्टेंस में, यहाँ पॉइंट P है R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पोटेंशियल V इक्वल टू होगा क्या Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर डिस्टेंस कितना R है तो ये पोटेंशियल हो जाएगा। इतना ही डिस्टेंस पे कोई भी अलग अलग पॉइंट्स ले लेंगे, जो क्या होगा एक तरह का लोकस जो बनेगा, कैसा लोकस बनेगा, एक सर्कम सर्कल यानी कि एक सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस पे अगर जितने भी पॉइंट्स होगा उन सारे पॉइंट्स पे यहाँ से ये सारा पॉइंट्स क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, और इक्विडिस्टेंस पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा, सारा पोटेंशियल सेम रहेगा, और ये सारा पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो सरफेस हो गया क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और इसी तरह अगर रेडियस कुछ अलग रेडियस लेंगे, विच इज R2 ले सकते हैं, विच इज ग्रेटर देन R, दैट इज R1 ले सकते हैं, ये R1 है। तो ये फिर इसी तरह का जो सरफेस होगा दूसरा, ये कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बिकॉज द पोटेंशियल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द outer circle is same, that is
सारा पोटेंशियल क्या रहेगा, टर्म रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो सकता है या कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल हो सकता है। तो इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा। और यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है कि कोई प्लेन है, इस तरह का पैरेलल प्लेट का जैसे रहता है, कोई पैरेलल प्लेन से, तो पैरेलल प्लेन से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। बट ये जो सरफेस होगा, जैसे V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा, ये जो सरफेसेस है, ये सरफेसेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा। बट पोटेंशियल्स डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे मानते हैं कि कोई चार्ज होगा, तो ये चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ जैसे जाएंगे क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये था दूसरा पॉइंट था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि एक कोई स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, और इस सेल में चार्ज मान लेते हैं स्मॉल q चार्ज है। तो अगर ये कंडीशन होगा कि अगर हम सेल के बाहर अगर कोई सरफेस कंसीडर करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करें, तो इस पॉइंट पे आउटर साइड ऑफ द शेल एट अ डिस्टेंस r, और ये डिस्टेंस r जो है स्मॉल r, वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हैं रेडियस ऑफ द शेल। तब आउटर साइड या जस्ट इक्वल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो हो जाएगा वो पोटेंशियल इक्वल टू दिया जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ये हो जाएगा। बट इनसाइड द शेल, शेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा, सेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा क्या हो गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द शेल हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। जैसे पॉइंट आउटसाइड जो भी पॉइंट्स कंसीडर करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि इनसाइड द पोटेंशियल ऑफ इनसाइड द सेल द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म रहता है। दैट मींस कि किसी भी पॉइंट पे जस्ट दूसरे पॉइंट पे इनसाइड का सेल कंसीडर करेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल या कंडक्टिंग सेल क्या होता है, जीरो हो जाता है, बिकॉज नो वर्क इज डन in carrying the charge from one point to another point inside a shell the conductor। तो इस तरह से पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड नो वर्क डन इज, दैट इज वर्क डन इज जीरो। अब तीसरा पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। Let's consider two surfaces A and B, and this is the direction of the electric field E, and this is the surface having potential B, and this surface has potential V plus del U। That means ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, दैट इज व्हाई डेल V क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल ऑर्डर है, A से B दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर देते हैं जैसे P, और यहाँ पॉइंट कंसीडर करते हैं Q, और ये P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा L कंसीडर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। इस तरह का दो सरफेस रखा गया है, तो ये A और ये B है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है, डेल L। तो अब यहाँ से +1 कूलम चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम सरफेस A टू सरफेस B। इन कैरिंग द पोटेंशियल वर्क इज डन, एंड जो वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, ये चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल q चार्ज इज ब्रॉट, सो वर्क डन in moving
unit positive charge from surface A to B from surface A to B is the potential difference। वो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है, ये बी पॉइंट पे है और ये पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल। और वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड लेंगे और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बी, इसका पोटेंशियल कितना बी माइनस क्या आता है बी प्लस डेल्टा बी आ जाएगा। तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा बी माइनस डेल्टा बी। तो ये बी माइनस बी करते कितना होगा, माइनस डेल्टा बी आ गया। तो ये सिंस हम लोग जानते हैं, सिंस डेल्टा बी जो है वो क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्म है इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं डेल बी। ये टर्म तो पॉजिटिव हो गया तो इसको माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। सो वी यूज दिस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल बी का माइनस मैग्नीट्यूड डेल बी हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज डेल्टा बी हो गया मैग्नीट्यूड। एंड देयरफॉर magnitude of electric field is what, delta V magnitude by delta L। अब ये क्या करता है, this is the relationship। this is also called the potential gradient। the potential gradient means as distance increases potential decreases or electric field decreases this way। electric field gradient that is del V by del L हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये 3 टॉपिक था, 3 टॉपिक अब फिर नेक्स्ट नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।